शुभमन गिल, रोहित और विराट कोहली का चलना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। देखिए थोड़ी सी अपनी ईगो को साइड में रख के खेलना होगा कि हो सकता है उसमें शाहीन के आपको 2-4 ओवर में रन ना आए तो कोई बात नहीं। अब देखना ये है कि श्रेयस अय्यर की जगह पे केएल राहुल को अंदर लाएंगे या नहीं। विराट कोहली ही इज़ ड्यू टू कम गुड और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के सामने इस मैच में उनके बल्ले से रन आएंगे। और एक बात यहाँ और देखनी है कि शामी खेलेंगे या सिराज खेलेंगे। मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि शामी को खिलाना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस है। खिलाड़ी हो तो खिलाड़ी.com पे खेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इंडिया पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला 10 तारीख को। भाई ये मुकाबला ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। और अब 4 ही टीमें तो बची हैं वहाँ पे और सुपर 4 इसको कहा जा रहा है। तो 4 टीमों में से ये मुकाबला जीत के कौन कौन सी टीमें जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगी फाइनल की तरफ, उसके बारे में बाद में आऊँगा। पर पहले ये बता देता हूँ कि अगर भारत ये मुकाबला हार जाता है तो फिर भारत का फाइनल में पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं सकते हैं, बट फिर जो है बाकी की टीमों को हराना पड़ेगा। वहाँ बांग्लादेश भी मिलेगी और श्रीलंका भी मिलेगी। तो अगर लेकिन यहीं पाकिस्तान हार जाता है भारत से तो फिर पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें जो है वो आगे के लिए पैदा होंगी। पर अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वो सीधा सीधा फाइनल में प्रवेश कर लेगा। तो ये तो पहला मैंने समीकरण आपको दिया है। पर जो असल में मुद्दा जो है वो है पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग ने उस दिन टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया, जिसके चलते जो 300 की अपेक्षा थी वो 266 ही बने। क्रेडिट टू ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी। दोनों के नॉक ऐसे नॉक जो डिफ़ाइन कर गई हैं कि ये किस कदर तगड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और ईशान किशन ने तो अपनी प्लेस जो है वो सील कर लिया। अब इनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि हम बार बार किसी प्लेयर की प्लेस को छेड़ेंगे, किसी और को अंदर लाएंगे तो वो सही नहीं होगा। उस प्लेयर की मानसिकता के लिए भी जो खेल रहा है और वो रन बना के दे रहा है, आपको जिताने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे लिए देखिए ईशान खेलना ज़रूरी है। चाहे वो केएल राहुल अभी फिट भी हो गए हैं तो मुझे लगता है कि ईशान किशन को मौका जो है वो उनसे पहले मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि श्रेयस अय्यर की जगह पे केएल राहुल को अंदर लाएंगे या नहीं। मुझे लगता तो नहीं है ऐसा होगा और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस को टोटली बिखेर दोगे अगर आप उनको एक मैच के बाद बाहर बिठा दोगे और केएल राहुल को अंदर ले आओगे। आई होप कि ऐसा नहीं हो। अब श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, केएल बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, बट ही विल हैव टू वेट फॉर हिज चांसेस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गेम तो जो है ऐसे ही चलती है। तो इंजरी के बाद श्रेयस अय्यर भी आए हैं पर उनको मौका पहले मिला है। तो अब लेकिन मौका प्रॉपर दीजिए, बराबर मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि उनको एक मैच खिलाया और अब नई रन बनाए तो फिर केएल को ले आए, फिर अगर केएल नहीं बनाएंगे तो फिर किसी और को ले आए, सूर्य कुमार यादव को। ऐसा नहीं, प्रॉपर 4-5 मैच दीजिए श्रेयस को, देखते हैं क्या करते हैं। आई एम श्योर ही विल कम गुड। और यार सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर मुझे लगता है जो असल मुद्दा है वो है ओपनिंग स्लॉट। जो ओपनिंग में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ये दोनों अगर रन बनाए शाहीन शाह अफरीदी के सामने या उनकी पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने, अगर ऊपर से 15 ओवर नए बॉल के साथ खेल दिए तो फिर मुझे लगता नहीं कि इतनी दुविधा में भारत फंसेगा, क्योंकि नंबर 3 पे विराट कोहली हैं। हालांकि रन नहीं बने पिछले मैच में, पर एक मैच किसी का भी ख़राब हो सकता है। तो विराट कोहली ही इज़ ड्यू टू कम गुड और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के सामने इस मैच में उनके बल्ले से रन आएंगे। और अगर ऊपर के तीनों ने रन बना दिए तो फिर ज़्यादा मिडिल ऑर्डर पे हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई भारीपन आएगा, जैसे पिछले मैच में आ गया था। पर पारी बहुत ज़बरदस्त वहाँ संभाली थी ईशान किशन ने, हार्दिक पांड्या ने। बट उम्मीद यही रहती है, देखिए जब नींव आपकी अच्छी बन जाती है तो फिर मकान अच्छा बनेगा। तो ऊपर से शुभमन गिल, रोहित और विराट कोहली का चलना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। और पाकिस्तान की भी देखिए ताकत वही है, उनकी नई गेंदबाजी में उन्होंने इंडिया के सामने नहीं, उस दिन बांग्लादेश के सामने खेलते हुए भी उन्होंने नई गेंदबाजी के साथ उन्होंने आउट कर दिया ऊपर से, फिर मिडिल में रन बनाने दिए। पर जैसे ही वापस सीमर आए उन्होंने फिर एकदम बिखेर दिया उनकी बल्लेबाजी को। तो उनकी जो धार है बॉलिंग में वो नए गेंद के साथ है, तो उसको कैसे टैकल करना है। देखिए थोड़ी सी अपनी ईगो को साइड में रख के खेलना होगा कि हो सकता है उसमें शाहीन के आपको 2-4 ओवर में रन ना आए तो कोई बात नहीं, पर आपके पास बहुत लंबा समय है, 50 ओवर बहुत लंबे होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि शाहीन को विकेट नहीं देना। अगर उनको विकेट नहीं देंगे तो दूसरे बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आएगा। जैसे ही वो प्रेशर उनके ऊपर शिफ्ट होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये बॉलिंग जो है, जो हम जिसके बहुत गुण गा रहे हैं कि बहुत तकड़ी बॉलिंग है, वर्ल्ड ओवर बहुत ऐसी बॉलिंग अभी कहीं और किसी के पास नहीं है, तो यही बॉलिंग जो है मैं आपको बिखरती हुई नज़र आएगी, ये वादा करता हूं। क्योंकि अगर विकेट किसी भी बॉलर को नहीं मिलता है तो फिर वो उसका
जो प्रयास जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, कोशिश और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते हुए बहुत बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप चौके लगा सकते हो। तो उम्मीद यही है कि हमारी भारतीय बल्लेबाजी जो है वो अच्छी हो उस दिन और रन बनाए 300 के करीब अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं। और थोड़ी सी गेंदबाजी की भी बात करते हैं। बुमराह अभी अभी आए हैं और बुमराह के वापसी से बहुत ज़्यादा हम सब खुश हैं, क्योंकि बुमराह हमने देखा है कि मैच विनर है, पर अभी वो भी इंजरी के बाद आए हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम जो है वो सेटल होने में लगेगा। और एक बात यहाँ और देखनी है कि शामी खेलेंगे या सिराज खेलेंगे। मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि शामी को खिलाना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस जो है वो कहीं बिकता नहीं है, वो खेल खेल के आता है। और शमी जैसा एक्सपीरियंस गेंदबाज बाहर बैठे, वो मेरे लिए ये चीज़ पचती नहीं है। तो मुझे लगता है कि शामी को सिराज से पहले खेलना चाहिए। और अगर आपको सिराज को खिलाना ही है तो फिर शार्दुल ठाकुर से आप बल्लेबाजी की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप नंबर 7 तक बल्लेबाजी है, उनसे काम चलाइए और फिर प्रॉपर वहाँ पे आप मोहम्मद सिराज को लेके आइए। 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। देखिए, बल्लेबाजों को बोलिए आप बल्लेबाजी करिए, आप रन बना के दीजिए, और गेंदबाजों को अगर हमने 260 ही बनाए तो आप फिर डिफेंड करके दीजिए। तो ये एक तालमेल जो है वो टीम को बनाना पड़ेगा, एशिया कप में नहीं, आगे चलते हुए भी। क्योंकि आपको देखना है कि बहुत लोग कहते हैं कि शार्दुल ठाकुर बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, हम लोग मानते हैं, पर वो हाफ हार्टेड के साथ नहीं हमें जाना है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाएं या नहीं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको वो एक्सपेक्टेशन जो है बॉलिंग में उनसे, क्या वो सिराज कर सकते हैं, ये देखना है, वो तुलना करनी है। अगर सिराज उनसे बेहतर कर सकते हो तो आप अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करिए और बल्लेबाजों को जिम्मेदारी दीजिए। तो ये मेरी एक सलाह है टीम इंडिया को कि ऐसा करना चाहिए। पर 10 तारीख को जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बादल तो उस दिन भी हैं और बरसात की आशंका है। उम्मीद है कि ये बादल मैच से बहुत दूर रहें, बरसात ना हो, ताकि हम सबको भारत पाकिस्तान के मैच का जो है वो मज़ा देखने मिले। और उम्मीद करते हैं हमारे धुरंधर अच्छा खेलेंगे, वहाँ पे हमारे खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। और यार अच्छी बात ये है कि ये 20 ओवर का मैच हो या 50 ओवर का मैच हो, ये तो समय ही बताएगा। पर अपने आप में मुझे लगता है कि ये मैच होके रहेगा, क्योंकि उसमें रिज़र्व डे एक रख दिया गया है। और रिज़र्व डे का मतलब है कि अगर पहले दिन आधा मैच होता है तो अगले दिन मैच पूरा हो सकता है। तो उम्मीद है कि में ये मैच हो और सारे खिलाड़ी हमारे साथ, आप देखने वाले खिलाड़ी भी और खेलने वाले खिलाड़ी भी जी जान लगा के जुड़ जाएं इस मैच के लिए और जीते बहुत सारे उपहार। आप जाइए नीचे खिलाड़ी.com पे अपनी अपनी प्रेडिक्शन दाग दीजिए, कौन जीतेगा ये बाजी, कौन बनाएगा सबसे ज़्यादा रन और कौन लेगा सबसे ज़्यादा विकेट और कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच। अगर आपकी प्रेडिक्शन खिलाड़ी.com पे दी हुई प्रेडिक्शन के साथ मिलती हुई तो आपको मिलेंगे बहुत सारे उपहार। और सबसे इम्पॉर्टेंट घोषणा जो मैं अब करने जा रहा हूँ कि आप सभी जीत सकते हैं खिलाड़ी.com की तरफ से मेरे साइन किए हुए मर्चेंडाइज, जिसमें बैट, बॉल्स, मग्स, कैप्स और बहुत सारे ऐसे उपहार। आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए एक लिंक के ऊपर आपको साइन अप करना है, जो कि मेरा लिंक है, वो आपको साइन अप करना है उस पर, और उसी के ऊपर हर वीक हम आपको 2 उपहार निकलवा के देंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी घोषणा ये है कि आप अगर लगातार करते रहेंगे और सीज़न के एंड में एक ऐसे लकी विनर को मिल सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने का मौका, वर्ल्ड कप का मैच देखने का मौका अहमदाबाद में। तो भाई देर मत करिए, जल्दी साइन अप करिए और जीतिए बहुत सारे उपहार। और क्या पता वो लकी विनर आप हो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद से लाइव देखेंगे। चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ।